नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की मजेदार वीडियोस की एक और नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे कम अक्लों से रूबरू कराएंगे जिनकी मूर्खता देखकर आपको इतनी हंसी आएगी कि आप हंस हंस कर लोटपोट हो सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त गवाए बिना ही शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। कसम से ऐसे मूर्ख लोगों के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इस लड़के की मूर्खता सच में इस पर भारी पड़ गई, क्योंकि ये लोहे के कंटेनर को अपनी बॉल समझने की भूल कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उसे हिट किया तब इसका बैट इसी के मुंह पर आकर लगा, जिससे लौंडे का चश्मा, टोपी सहित जबड़ा तक हिल गया। मिल लो पापा की परी। ये बंदा खाना क्यों पका रहा है भाई? इसे तो रेसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ताकत की जरूरत रेसलिंग में होती है, ना कि खाना पकाने में। जनाब, जब चूल्हे की आग को बढ़ाने के लिए लकड़ी को अपने पैर से तोड़ रहे थे तब लकड़ी टूटी हो या नहीं, पर खाने का सत्यानाश जरूर हो गया, क्योंकि इनकी लात सीधी कढ़ाई पर जाकर लगी, जो साबित करता है कि एक नंबर का बेवकूफ है। ये लड़का पक्का बाद में अपनी ही मूर्खता पर पछता रहा होगा। बड़ा आया था किचन में रखी कैन पर निशाना लगाने वाला। खैर, निशाना तो लगा नहीं, पर भाई साहब ने तगड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने किचन में लगे ओवन का कांच तोड़ डाला। अब रोते फिर रहे होंगे। बड़ा ही मूर्ख आदमी है भाई। मतलब चाहता तो यार थोड़ा सा और इंतजार कर लेता ना, लेकिन भाई साहब को तो जाने की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने अपने गुस्से या कहें अपनी मूर्खता के चलते बेचारे दूसरे आदमी की कार ही काट डाली। माना उस दूसरे आदमी ने गलत तरह से कार पार्क की थी, पर यार इस तरह से किसी का नुकसान कर देना कहां की समझदारी है। ये बूढ़े दादाजी अच्छे भले गिटार बजाकर दादियों को इम्प्रेस कर सकते थे, पर इन्हें तो ओवर स्मार्ट बनने की आदत थी ना, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। क्योंकि जब इन्होंने सोचा कि ये गिटार के साथ गाना भी गा सकते हैं, तब गाना शुरू करते ही इनके सारे दांत मुंह से बाहर कूद पड़े, जिससे इनकी घंघोर बेइज्जती हो गई। No, 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 no. बड़ा ही कमका लड़का है। जब जंप लगाना आता ही नहीं था तो यार ये उछलकर इस तरह से पोल के ऊपर क्यों कूदा? लगता है आसपास खड़ी लड़कियों को इम्प्रेस करना था इसे। वैसे इम्प्रेस का तो पता नहीं, पर इन लड़कियों के सामने मजाक जरूर बन गया होगा, क्योंकि जब इसने पोल के ऊपर से जंप लगाई तभी अगले ही पल गिर पड़े, जिससे इनकी तसलीफ टूट गई। एक्साइटमेंट में लोग गजब की मूर्खता दिखा देते हैं, और ये आदमी इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि जब पूल खेलते खेलते इसकी ब्लैक बॉल होल में चली जाती है तब ये इतना खुश हो जाता है कि अपनी स्टिक से ऊपर लगा लाइट लैंप ही तोड़ डालता है। ओ भाई, ऐसे मूर्ख धरती पर पैदा ही कैसे हो जाते हैं? मतलब जब बंदी की मदद कर ही रहा था तो यार ऊपर से बॉटल पास ऑन कर देता। अब जब उसके दोनों हाथों में बॉटल है तो बेचारी कैसे बॉटल को दूसरी तरफ पकड़ पाती? ऐसे मूर्खों के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइए। समझ रहे हो ना? ये मोटा आदमी सच में बहुत बड़ा वाला बेवकूफ है। मतलब यार हद होती है। इस तरह से बच्चों के बाउंसिंग कैसल पर कौन चढ़ता है भला? हो गया ना सत्यानाश। मुझे तो लगता है कि जब ये बाउंसिंग कैसल इसके वजन से पलटा होगा तब इसके दांत जरूर टूट गए होंगे। पक्का इसे बच्चों की बद्दुआ लगी होगी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक होते हैं पागल और फिर आते हैं लाल टी शर्ट पहनने इन भाई साहब जैसे लोग। गजब, ये देखकर तो सच में मजा ही आ गया। ना जाने भाई साहब किसके ख्यालों में खोए हुए थे कि उन्होंने अपने सामने बन रही नई सड़क तक नहीं दिखाई। वाह, ये देखकर तो मुझे घर में आने वाली नई बहू की याद आ गई, क्योंकि वो भी घर में पैरों के ऐसे ही निशान छोड़ती जाती है। ये लड़का भी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पानी में बैक फ्लिप मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इसके बैक फ्लिप मारने के लिए गलत लोकेशन चुनी, जिसका अंजाम ये निकला कि बैक फ्लिप मारने से पहले ही बगल की कमजोर चट्टान टूट गई, जिससे इसके बैक फ्लिप के मंसूबे पर पानी फिर गया। उम्मीद है अभी ऐसी जगह से दोबारा कभी बैक फ्लिप नहीं मारेगा। यार एक बात बताओ कि ये ट्रक ड्राइवर्स मूर्ख हैं या फिर इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर्स को मूर्ख कहा जाए? देखिए कैसे आए दिन इस पुल पर ना जाने कितने ट्रक्स की रूफ का कबाड़ा हो रहा है। कुछ नहीं तो शहर का प्रशासन एक साइन बोर्ड ही लगा दे और बड़े ट्रक्स का गुजरना प्रतिबंधित कर दे।
लगता है कि ये बंदा अपने बचपन में चला गया। हद होती है यार, कम से कम अपने वजन का लिहाज तो करना चाहिए था इसको। इसे लगा कि इतनी पतली रोप की हेल्प से ये दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। खैर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा था कि ये सीधा धड़ाम से पानी में जा गिरा। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। अब इन अजूबों को ही देख लो जो अपने काम नहीं बल्कि अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। जब इन्हें मिट्टी गड्ढे में ही डालनी थी तो यार उसको डायरेक्ट ही डाल देते। इस तरह घुमा फिरा कर काम करने की क्या जरूरत थी भला। इस टकले इंसान का टकला फूटते फूटते बच गया, वो भी इसी की मूर्खता की वजह से। यार जब काम करता ही है तो नई चेयर ले लेता, लेकिन ये तो एक नंबर का कंजूस है। वजन चाहे बढ़ जाए पर चेयर नहीं आएगी। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था, क्योंकि भाई साहब पट से धड़ाम हो गए। अब या तो इन्हें अपना वजन कम करना चाहिए या फिर नई चेयर ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलने वाला। जिस रूसी बंदे ने ये हैंड ग्रेनेड की तस्वीर शेयर की है, उससे बड़ा मूर्ख मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि उसकी मूर्खता ने ही इसकी जान ले ली। मतलब यार हद ही हो गई। ओ भाई, कम से कम पेन निकालकर तो पिक शेयर करना चाहिए था ना, जिंदा तो रहते। कुछ लोगों को हर जगह अपनी ताकत दिखाने की आदत होती है, जबकि वो होते बेहद कमजोर हैं। इस लड़के ने सोचा कि ये अपने टल्ली दोस्तों को अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाएगा, जिससे बंदियां इंप्रेस हो जाएंगी। हालांकि ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि भाई साहब अपने दोस्त के साथ धड़ाम से गिर पड़े, जिससे इनके टल्ली दोस्त को चोट और लग गई। उम्मीद है अभी ऐसी बेवजह की मूर्खता फिर कभी नहीं दिखाएंगे। किसी ने सही कहा है कि इंसान अगर मूर्ख है तब उसे कोई भी काम दे दो, वो उसमें अपनी मूर्खता दिखा ही देगा। देखिए, ये मोटर लगाने वाला व्यक्ति सच में एक नंबर का मूर्ख ही होगा, क्योंकि इसने नाली से पानी निकालने के लिए तो मोटर पंप तो लगाया, पर ये नाली से पानी निकालकर उसका पानी वापस नाली में डाल रहा है। ये कहाँ की समझदारी हुई यार। बिजली बर्बाद करने का सही श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। कैसे कैसे मूर्ख इंसान होते हैं दुनिया में। मतलब यार लोडिंग व्हीकल चलाना आता नहीं और फिर भी लगे हैं उसको चलाने में। देखिए कैसे इस व्यक्ति ने पूरे सामान की नाश मार दी। इसे तो पक्का नौकरी से निकाल दिया गया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और मजेदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।